सर, अतीक अहमद की जो हत्या हुआ उस पर सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हत्या किसी की भी हो, वो उसकी सर्वथा निंदा होनी चाहिए। पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में जिस तरह से हत्या हुई है उसकी हम लोग निंदा करते हैं। उस पर सरकार अपना काम कर रही है, जुडिशियल प्रोसेस गोइंग ऑन है। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। चूँकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि इसमें पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या की गई ब्रूटली, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज है और उसमें जल्दी ट्रायल होगा। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, SIT का गठन हो गया है, तो वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। देखिए, इसमें विषय ये है कि अतीक को जो समर्थन दे रहे थे सफ़ेद पोस्ट लोग, जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, जो लोग इमोरल ट्रैफिकिंग में शामिल हैं, जो लोग हथियारों की तस्करी में शामिल हैं, जो लोग अन्य तरह की तस्करियों में शामिल हैं, जो लोग लगातार अतीक का इस्तेमाल करके अपना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए हुए थे, उनको अतीक के बयानों से, अतीक में पुलिस के सामने बयान देने से उनके सामने संकट आ रहा था। तो उन लोगों ने अतीक की हत्या करा दी। पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। SIT का गठन हुआ। एक सवाल उठ रहा है कि पत्रकार के द्वारा हत्या होता है, वो भी नजदीक से होता है, इस पे सर क्या कहेंगे? क्योंकि एक जो है कि सवाल बन रहा है। देखिए, आप सब लोग मीडिया के लोग हैं, आप सब लोगों से बहुत करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जब किसी की बाइट लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर न तो पुलिस उस विषय को रोक सकती है, न तो और कोई प्रशासनिक व्यवस्था उसको रोक पाती है। तो अगर मीडिया के लोग वहां तक पहुंचे, मीडिया के वेशभूषा में पहुंचे, मीडिया की ID में पहुंचे और मीडिया के रोल में पहुंचे, तो निश्चित तौर पर यह दुखद है। इसकी जांच चल रही है और हमारे यहाँ जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने भी एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि सारे पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद उनको QR कोड वाले ID कार्ड्स जारी होंगे। जिनके पास वो कार्ड्स होंगे उनको ही इस तरह के लोगों तक पहुँचने दिया जाएगा। लेकिन अब मीडिया के लोग तो बयान लेने जाते ही हैं, लेकिन अगर मीडिया के रूप में यदि कोई जाकर के कोई अपराध कर देता है तो अब इसमें प्रशासन या पुलिस क्या कर सकता है, आप लोग जरा बताइए। सर, सवाल ये बड़ा है कि 18 साल की उम्र में 5-5 लाख 10 लाख का हथियार कहाँ छुपा रहते हैं? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग, जो लोग हत्या में इन्वॉल्व हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत छोटा है, वो बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। मुझे लगता है हैंड टू माउथ है, तो उनको जिस तरह से हथियार अवेलेबल कराए गए, वो बड़े लोगों ने हथियार अवेलेबल कराए, क्योंकि वो जो पिस्टल बरामद हुई है वो तुर्की मेड है, भारत में प्रतिबंधित है और बहुत बड़ा जो अपराधियों का गिरोह है वही उस पिस्टल का इस्तेमाल करता है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका कच्चा चिट्टा खुलने का भय था, उन लोगों ने अतीक की हत्या करा दी है। तो अतीक की हत्या में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये जानिए कि उनके खिलाफ प्रॉपर जांच हो रही है और जो लोग भी पकड़े जाएंगे वो 302 120B के मुलजिम होंगे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, पुलिस कस्टडी में हत्या है, निश्चित तौर पर उनका फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका ट्रायल चलाया जाएगा और उनको बड़ी सजा दी जाएगी। सर, बीजेपी सरकार में कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जो है कि इनके साथ सरकार में बदनाम करने का काम कर रहा हो या जो है? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और सरकार के जो जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम पर, उस पर सरकार के पक्ष में उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी कल अतीक के खिलाफ वो जारी हुआ था, जो उनके से प्रभावित लोग थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान बंधु थे। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, योगी आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की नीति क्राइम से सारे लोग खुश थे, सारे लोग उसका अप्रिसिएशन कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। तो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए और जुडिशियल कस्टडी के नाम पर हत्या करा करके भारत की इमेज विदेशों में खराब कराने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया। आप लोगों ने देखा होगा, जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ सब जगह ये चल रहा है कि जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हत्या हुई। इवन BBC वगैरह यही चला रहे हैं कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हत्या हुई, जबकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि 150 मुकदमों में वो वांछित थे। एक मुकदमे में सिर्फ ट्रायल चल रहा था। राजू पाल की जिस तरह से हत्या कराई गई थी प्रयागराज में, वह अपने आप में पूरे भारत में बड़ी
हत्या का उदाहरण था। और राजू पाल की 9 दिन की विवाहिता पत्नी ने उसी हॉस्पिटल के बाहर चूड़ियाँ तोड़ी थी और यह संदेश दिया था कि जैसे तुमने मेरे पति की हत्या कराई है वैसे ही तुम्हारी हत्या होगी। तो देखिए, अपराध जगत में चली हुई गोली वापस आती है, यह तय है। परंतु किसी भी प्रकार की हत्या की हम लोग निंदा करते हैं, चाहे वो राजू पाल की हत्या हो, चाहे वो अतीक अहमद की हत्या हो। सर, हत्या करने वाला अपराधी जो होता है वो हत्या करके जय श्री राम का नारा लगाता है वहीं पे। और बिल्कुल, देखिए, न तो हम अल्लाह अकबर के नाम पर हत्या का समर्थन करते हैं, न तो जय श्री राम के नाम पर हत्या का समर्थन करते हैं। तो यह जिन भी लोगों ने अपनी हत्या की मंशा को हमारे प्रभु श्री राम से जोड़ने का प्रयास किया है, उनका भी कोई षड्यंत्र है। और जिस प्रकार से आप लोगों को याद होगा, जब मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे तो जो कसाब आतंकवादी आया था उसको कलावा पहना करके भेजा गया था, समझ रहे, वो पहना था। और अगर वो पकड़ा न जाता तो उसके ऊपर भी जो स्टोरी डेवलप की गई थी कि वो हिंदू आतंकवाद की स्टोरी थी। इसी प्रकार से ये हिंदुत्व को भी बदनाम करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर जो जांच होगी वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और 2-4-10 दिन के अंदर जो लोग भी इस हत्या के में इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग जेल में होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चला करके उनको अधिकतम सजा दी जाएगी। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में हत्या सरकार के विरुद्ध अपराध है, न्यायपालिका के विरुद्ध अपराध है और यह समाज के प्रति अपराध है। तो निश्चित तौर पर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसमें फांसी से कम की सजा नहीं होनी है जिन लोगों ने हत्या की है। सर, एक सवाल है सर जी। सर, अगर जैसे हम कह रहे हैं कि जो अपराधी होता है, अपराधी का कोई जाति, धर्म, कोई मजहब होता है क्या? लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, अपराधी का कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता है। हम लोग लेकिन जुडिशियल कस्टडी में हत्या हुई है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, मारने वाले की निंदा करते हैं और अतीक अहमद की हत्या पर दुख जताते हैं। क्योंकि अतीक अहमद अगर जिंदा रहते तो उनसे इतने सारे एविडेंस आते कि हो सकता है कि भारत में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था। आतंकवाद की समस्या का, हथियारों की तस्करी की समस्या का, इमोरल ट्रैफिकिंग का और नशा के पदार्थों के व्ययन का। तो इसलिए उनको जिंदा रहने से जिन लोगों को खतरा था उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। सर, उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ सदन में भी बोले थे कि जो माफिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो कहीं न कहीं सर ये सरकार के ऊपर भी लांछना लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों ने इन अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स का जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया था, उन्हीं लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी महाराज को वहाँ भड़काया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर हूँ, जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। तो अतीक ने भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जब अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, उसी समय उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। तो निश्चित तौर पर जो सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो निश्चित तौर पर वो पकड़े जाएंगे। और फिर आप देखिएगा, आप ही लोगों के सामने खुलासा होगा कि किन लोगों ने प्लान्ड तरीके से हत्या कराई थी। 20 लाख रुपए का पिस्टल इस्तेमाल करना सामान्य लोगों के बस की बात है क्या? वो जितने बड़े लोगों ने उस पिस्टल की व्यवस्था कराई, 1-2 पिस्टल है क्या, 4 से 5 पिस्टल है उनके पास, सारे तैयारियां हैं उनके पास। तो वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और जब वो फंसेंगे तो वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तार जुड़ेंगे तो सामने आएगा किन लोगों ने उनको तैयार किया था, किन लोगों ने उनको ये अपराध करने की ट्रेनिंग दी थी, गोलियां चलाने की ट्रेनिंग दी थी, कैसे वो लोग इतना बड़ा अपराध करने में सफल रहे। तो ये प्रशासन के सामने होगा।